नींद से जागो, शिक्षा मंत्री नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, शिक्षा मंत्री नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, किनाई टू मैडम नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, किनाई टू मैडम नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, बच्चों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, बच्चों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, बच्चों की स्कूल में एडमिशन जल्द करवाओ। जल्द करवाओ, जल्द करवाओ। सर स्कूल छन्नी जो ये स्कूल है ये सुर्खियों में बना क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आप लोगों तक एक खबर साझा की थी जिसमें साफ तौर पे बच्चों ने कहा था कि हमारे साथ स्कूल में जो है बुरा सलूक होता है। अगर कोई भी जो फंड्स वगैरह, क्योंकि स्कूल का जो एक एनजीओ भी चल रहा है, अगर कोई भी फंड्स वगैरह आता है तो टीचर हमसे छीन के ले जाते हैं। और उसी के चलते जम्मू प्रेस क्लब में काफी हंगामा आपने देखा था और ये भी बच्चों ने बताया था कि हमें जो है फेक सर्टिफिकेट दिए जिसकी वजह से हमें कहीं भी एडमिशन नहीं हो रही है। फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी हमने आप लोगों के साथ साझा की, लेकिन आज वही बच्चे, बिल्कुल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जिनके पास फेक सर्टिफिकेट है और वही स्कूल वही उसी स्कूल के अगेंस्ट जो कि आज फिर से ये बच्चे जम्मू प्रेस क्लब में आए हुए हैं। बच्चों क्या हुआ, कुछ हल हुआ आपकी जो परेशानियां हैं? हमें 5th कंप्लीट हो गया हमारे स्कूल में, बच्चों के 5th तक स्कूल है, वो आगे नकली सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इससे हम दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है कि इससे आपकी एडमिशन नहीं हो रही। हाँ, इंक्वायरी बैठी है स्कूल में कोई? हाँ, स्कूल में इंक्वायरी बैठी है क्या? अब क्या टीचर क्या बोल रहे हैं? टीचर्स हमें धमका रही है फोन करके कि बोल रहे हैं अगर आप मीडिया के सामने गए तो हम आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। आप तो पहले भी मीडिया के सामने आए हो। हाँ, पहले भी आया पर मैम ने रात को फिर से फोन किया था। आपने रिकॉर्डिंग रखी है? नहीं। आपको देखिए, आप सभी से कहना चाहती हूँ अगर टीचर ऐसी कोई भी बात करती है तो आपको रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए ना। तो देखिए, मैं उस टीचर से भी कहना चाहूंगी अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी कृपया करके सामने आए, हमसे संपर्क करें। फिलहाल जो प्रेसिडेंट है पेरेंट्स एसोसिएशन के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चों, उसके बाद आपने क्या बोला टीचर को? तो हमने मैम बोलते कि 4000 रुपया हमें दो, हम आपके एडमिशन 8th में कराएंगे। मैंने बोला मैम हमारी मम्मा एक्चुअली बीमार है, मैं पैसे नहीं दे सकती, आपने पढ़ाना पढ़ाओ नहीं तो हम घर बैठ जाएंगे और कर लेंगे। मैम बोलती हम टीसी नहीं दे सकते। अब आप गवर्नमेंट से क्या मांग करते हैं? हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि हमारे दूसरे स्कूल में एडमिशन हो जानी चाहिए। तो चलिए, जो पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है अमित कपूर जी, हमेशा आपने देखा ये हर उस पेरेंट्स की आवाज उठाते हैं जिनके साथ नाइंसाफी होती है। अमित कपूर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्कूल में कोई इंक्वायरी हुई? देखिए, अभी तक स्कूल छड़ेआम चल रहा है। मुझे बता दीजिए 40 बच्चों का फ्यूचर जो है वो दांव पे है। बेटियां हमारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगाया जाता है, लेकिन 28 एमएलए जो जम्मू से जीत के गए उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। क्या ये बेटियां नहीं है? क्या ये बेटियां जम्मू कश्मीर से बाहर की हैं? ये जम्मू की बेटियां हैं, जम्मू में रहने वाले। अगर बाहर से लोग जो आए हैं अगर वो भी हैं तो वो देश के हमारे लोग हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। तो ये आदत है कि गरीबों की आवाज उठाने में भी डर लगता है लोगों को। मुझे बता दीजिए, जब टीसी में कोई फर्क है तो सीओ सामने आए, सीओ इनकी एडमिशन करवाए, सीओ के साइन हुए हैं। अगर टीसी में फर्क नहीं है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन क्यों नहीं दे रहा बच्चों को? और अभी तक स्कूल छड़ेआम चल रहा है। यहां से पता चलता है कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू भी नींद में जागे हुए सोए हुए हैं। और शिक्षा मंत्री, जब शींक बजती है कश्मीर में तो शिक्षा मंत्री की नींद ऐसे खुलती है, ऐसे उड़ जाती है कि उसी टाइम 15 दिन के समर वेकेशन, विंटर वेकेशन का ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन जम्मू की बेटियां चीख चीख कर बोल रही हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, एक एनजीओ ने धोखा किया है, एक एनजीओ के स्कूल ने धोखा किया है। उसने फंडिंग भी हमारे नाम से, बच्चों के नाम से इकट्ठी की और फंडिंग का सामान भी बच्चों के नाम से फोटो खिंचवाई और बाद में बच्चों को नहीं दिया। और टीसी के भी किसी से 1500, किसी से 4000 रुपया लिया गया, लेकिन उसके बाद भी बच्चों की एडमिशन नहीं हुई। सोचिए, ये दिहाड़ीदार लोगों के बच्चे हैं, ये गरीब लोगों के बच्चे हैं, लेकिन इनकी एडमिशन नहीं होगी तो कल को यही बच्चे किसी किसी के पास काम कर रहे होंगे, कोई बर्तन साफ कर रहे होंगे, किसी कोई दुकान पे काम करेगा। क्या यही समाज और यही देश हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहता है? क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर यही फ्यूचर बनाना चाहते हैं हमारे बच्चों का? तो अगर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को थोड़ी सी भी शर्म है, अगर शिक्षा मंत्री जी को थोड़ी सी भी शर्म है, अगर वो जम्मू की भी शिक्षा मंत्री हैं, मैं मजबूर हो गया ये कहने में, अगर वो जम्मू की भी शिक्षा मंत्री हैं तो जम्मू की बेटियों के साथ इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए जम्मू की बेटियों के साथ। मत सोचिएगा कि एक प्रोटेस्ट होगा तो मैं थक जाऊंगा। हमारी पूरी टीम इनके साथ तब तक खड़ी है जब तक
जब तक इनकी बच्चों की एडमिशन नहीं होती और उन पे इंक्वायरी नहीं बैठती। मैं डिपकॉम साहब के ऑफिस को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने सिर्फ वीडियो देखी, और कंप्लेंट बना दी सेंटर के लिए। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट एक नंबर का नालायक डिपार्टमेंट, चोर डिपार्टमेंट, मैं कह रहा हूं करप्शन से भरा हुआ डिपार्टमेंट, जो कि शिक्षा, जो कि बच्चों का फ्यूचर उनके हवाले किया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू एसी कुर्सी में लगाकर पता नहीं कहां सोए हुए हैं, कहां लेटे हुए हैं, पता नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सीईओ भी सोया हुआ है, शिक्षा मंत्री भी सोई हुई है, जेडीओ भी सोया हुआ है। शन्नी हिम्मत में स्कूल है ये, क्या नाम है स्कूल का? सनराइज पब्लिक स्कूल। और शरेआम चल रहा है, गुंडागर्दी डाल के चल रहा है, और ये बच्चे बेचारे खज्जल हो रहे हैं और बच्चों को धमकी दी जा रही है। किस मैडम ने धमकी दी? कौन सी मैडम ने? आप मुझे बताइए कि जिस मैडम ने इनको धमकी दी, मुझे अभी पता चला। हम इस स्कूल के खिलाफ भी एफआईआर करवाएंगे, उन बच्चों को लेके आईजी ऑफिस में जाएंगे और पूछेंगे, आईजी साहब को पूछेंगे कि आईजी साहब आप भी बाहर के हो, ये बच्चे भी कुछ बाहर के हैं, तो आप ही साथ दे दीजिए। क्योंकि जम्मू का लीडर तो नालायक है, जम्मू का ऑफिसर एक नंबर का करप्टेड है। मैं सीधा ही कहूंगा कि जम्मू का लीडर भी नालायक है, जम्मू का ऑफिसर भी करप्टेड है। शायद तभी इन गरीब बच्चों का कोई साथ नहीं दे रहा, क्योंकि उनको लगता है डोगरों के बच्चे कम हैं, यूपी बिहार के बच्चे ज्यादा हैं। तो क्या यूपी बिहार हमारे देश में नहीं पड़ता? क्या ये डोगरों के गरीबों के बच्चे क्या हमारे जम्मू की बेटियां नहीं? तो फिर मुझे बताइए कि दोहरा के साथ नाइंसाफ होता तब भी एमएलए गायब होते हैं। मैडम ये 28 के 28 एमएलए, चाहे वो एनसी के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, किसी को ये मुद्दा नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं। एमएलए रंधावा साहब के एरिया का मुद्दा है ये। एमएलए रंधावा साहब ने अगर वीडियो देखी होती तो शायद उनकी नींद जाग जाती, इन बच्चों को देखकर थोड़ा सा तरस आ जाता और इनकी एडमिशन जो है किसी ना किसी स्कूल में आज होगी होती। चलिए देखो, एक बड़ा मुद्दा जो कि बना हुआ है, आप सभी को पता है कि सनराइज पब्लिक स्कूल जिसके 40 बच्चे आप देख सकते हैं, बिलाशक ये बाहर से है, लेकिन है तो हमारे ही देश के ना, हमारे देश के बच्चे हैं, ये हमारे देश की बेटियां हैं। मैं एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना आइतू जी से कहना चाहूंगी कि अगर आप सोई है कहीं तो आप जाग जाइए और इन बच्चियों की ओर देखिए। अगर हमारे मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहने से नहीं हो जाएंगी, हमें कुछ करना है इनके लिए। जैसे सोशल मीडिया इन बच्चों के लिए लड़ रही है, पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित कपूर जी इनके लिए लड़ रहे हैं, तो आप कहाँ सोए हुए हैं? आप क्यों सोए हुए हैं? और रहे हमारे 28 एमएलए, वो कहाँ हैं? जब भी जम्मू में कोई मुसीबत आती है, फिर कश्मीर में, तो हमेशा सोशल एक्टिविस्ट या फिर पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट या फिर जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट है वो सामने आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। हमारे एमएलए जो है वो कहीं नजर नहीं आते, तो काफी हद तक गलत है, क्योंकि हमने आप लोगों को वोट दिए हैं, इन लोगों ने आप लोगों को वोट दिए हैं। जिताया इसलिए नहीं कि आप एसी वाले कमरों में बैठो, जिताया इसलिए है ताकि आप हमारी परेशानियों का समाधान कर सके। तो फिलहाल वीडियो को साथ साथ शेयर करते चले, अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए और देखते रहिए जेके तहलका न्यूज।